नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिव्यांगों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में। जी हां, जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है समाज कल्याण विभाग के परिवीक्षाधिकारी श्री अशोक कुमार बिस्वास जी, जो कि नोडल अधिकारी दिव्यांगजन का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। अशोक जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी व्यक्ति को दिव्यांगजन घोषित कैसे करते हैं आप? देखिए, हमारा जो दिव्यांगजन घोषित करने के लिए सबसे पहले तो हमारे जो चिकित्सा अधिकारी है वो उनको सर्टिफाई करेंगे कि उनकी शारीरिक विकलांगता क्या है। जी। अगर उनकी शारीरिक विकलांगता 40% से अधिक हो तो उन्हीं को ही हम विकलांगता मानेंगे और भारत सरकार के नियम के अनुसार उन्हें डिसेबिलिटी के जितनी भी प्रकार की सुविधाएं उनको मुहैया करवाएंगे। जी जी। वैसे आज की समय की अगर हम बात करें तो हमारे द्वीप समूह में कितने दिव्यांगजन मौजूद है? हमारे द्वीप समूह में कुल मिलाकर के 6,660 दिव्यांगजन मौजूद है और इस 6,660 दिव्यांगजन में से हमारे सोशल वेलफेयर विभाग की ओर से 3,930 लोगों को हम मासिक भत्ता उन्हें हम प्रदान करते हैं, जो कि इस भत्ता की राशि 2,500 रुपये प्रति महीने होती हैं और यह राशि उनके खाते में हर महीने क्रेडिट होता रहता है। जी। वैसे आप इनका पता कैसे लगाते हैं और उन्हें सारी सुविधाएं मिल सके, इस पर किस तरह से आप ध्यान केंद्रित करते हैं? हमारे विभाग के जितने भी स्टाफ्स हैं, जैसे हमारे ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स से हम शुरू करते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारे इस द्वीप समूह में 720 आंगनबाड़ी सेंटर्स है और हर आंगनबाड़ी सेंटर्स में एक वर्कर और एक हेल्पर हुआ करता है। उनके पास में हर तरह की जानकारी रहती है, विकलांगता है और किनके पास में कुछ सर्टिफिकेट है या नहीं है, किन लोगों को सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, वो उनको प्रोत्साहित करते हैं। टाइम टू टाइम उनको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। करने के बाद वो अपना मेडिकल में जा कर के वो अपना कार्ड बनवाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि इस फ़ायदे को लेने के लिए उन्हें कार्ड बनवाना ज़रूरी होता है, जिसे हम कहते हैं UDID कार्ड। वो हमारा एक कार्ड है जिसपे हमारा सारे सुविधाएं उनको उस कार्ड के माध्यम से उन्हें मिल पाएगा। तो अब प्रश्न उठती है कि UDID कार्ड कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं? जी। इसके लिए बहुत ही सरल एक सिस्टम किया हुआ है। एक पोर्टल है solomon.com, पोर्टल पे जा कर के वो अपना नाम रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उस पर उनका फोटोग्राफ और उनका साइन सिग्नेचर के साथ में अपलोड करें। अपलोड करने के तुरंत बाद वो चला जाएगी मेडिकल ऑफिसर की पोर्टल पे। मेडिकल ऑफिसर उस व्यक्ति को अपना चेक करेंगे, उनको बुलवाएंगे ज़रूरत पड़े तो, करने के बाद उन्हें अपना डिसेबिलिटी परसेंटेज वो प्रदान करेंगे। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि उन्हें एक डॉक्टर के से हो नहीं पा रहा है कि उनका मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है। उस परिस्थिति में वो बोर्ड के पास वो भेजते हैं। मेडिकल बोर्ड उनको सर्टिफाई करता है और उनका मेडिकल सर्टिफिकेट में उनका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी उन्हें प्रदान करते हैं। वो होने के बाद वो फिर दोबारा वो पोर्टल के थ्रू ही वो अपना UDID कार्ड वो डाउनलोड करके अपना प्रिंट निकाल सकते हैं और हार्ड कॉपी हमारा मंत्रालय के बहुत ही सरल सिस्टम अभी किया हुआ है कि वो UDID कार्ड हमारे सरकार के गाइडेंस के अनुसार वो व्यक्ति अपने घर पे बैठे बैठे अपना हार्ड कॉपी अपना बाई पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी कोई भी अगर आपको सुन रहा है, देख रहा है, तो उसे पता चल गया होगा कि किस तरह से UDI जो कार्ड आपने बताया उसे वो बना सकते हैं। जी, बहुत ही सरल सा उपाय है और उसे करने से वो उस कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो विकलांगता है उसके कितने प्रकार होते हैं? अभी विकलांगता के प्रकार के अगर कहें तो हमारे यहाँ पे 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है। 21 प्रकार के विकलांगता है जी। और इस 21 तरह के विकलांगता को ही हम भारत सरकार के गाइडलाइंस के तहत उन्हें सारी सुविधा मुहैया करवाते हैं। जी। अब बात आती है कि UDID कार्ड से और क्या क्या फ़ायदा उन्हें मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस द्वीप समूह में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस हैं उसमें वो फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। इंटर आइलैंड बोट में वो फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। मेल एंड गोइंग शिप्स में वो एक बार वो फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, जो कि उस UDID कार्ड ही एक
सिंगल डॉक्यूमेंट है उनको दिखाते हुए अपना टिकट, फ्री टिकट वो लेकर के वो अपना सुविधा प्रदान कर सकते हैं। जी, तो वैसे अगर कोई इस कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो कितना समय लगता है इस कार्ड को बनने में? इस कार्ड को जब वो अपना पोर्टल में अप्लाई करते हैं, एक 10 से 15 दिन के अंदर एक कार्ड बनके तैयार हो जाता है, लेकिन हार्ड कॉपी उन्हें आते आते 1 से 1.5 महीने लग जाता है। लेकिन इस बीच अगर उस व्यक्ति को यूडीआईडी कार्ड की ज़रूरत पड़े तो अपना ऑनलाइन भी अपना प्रिंट निकाल करके अपने पास रख के वो अपना सारी सुविधाएं अपना प्रदान करना शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को क्या क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से एक तो मैंने आपको पहले बताया कि उन्हें हर महीने जो है 2,500 रुपये हर महीने उनके अकाउंट पे क्रेडिट करवाते हैं। इसके अलावा जो है हम उन्हें मोबिलिटी एड्स एंड अप्लाइंसेस भी उन्हें प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत व्हील चेयर्स है, क्रचेस है, ट्राईसाइकिल है जी, एल्बो क्रचेस है, इस तरीके के मोबिलिटी एड्स हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को अगर आर्टिफिशियल लिम्ब से कैलिपर की ज़रूरत है, जैसे किसी को कृत्रिम अंग की ज़रूरत है, वो भी हम उन्हें हमारे डिपार्टमेंट की ओर से मुहैया करवाते हैं। इसके लिए हमारे मंत्रालय के तहत हमारे यहाँ पे एक CRC है, कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो कि वृक्षाबाद में वो कार्यरत है विथ फुल फ्लेज फैकल्टीज़ वहाँ पे है। वहाँ पे जा करके वो अपना मेजरमेंट वगैरह करवा सकते हैं। मेजरमेंट देने के बाद उन्हें कृत्रिम अंग उन्हें प्रदान करवाते हैं। जी, आज के समय में कितने दिव्यांगजनों को विकलांगता भत्ता मिल रहा है? आज के तारीख पे 3,930 लोगों को विकलांगता भत्ता दिया जाता है। जी, और अगर कोई इसमें अभी तक नहीं जुड़ पाया है, अपना नाम शामिल नहीं कर पाया है, तो उन्हें किस तरह से आगे आना चाहिए और वो आप पूरा विभाग किस तरह से उनकी मदद करता है? जैसा मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स सारे दीप समूह में कार्यरत है। इसके अलावा हमारे CDPO ऑफिसेस से हैं, हमारे 5 CDPOs हैं, रंगत पे है, डिगलीपुर पे है, कार निकोबार में है, फरारगंज में है और पोर्ट ब्लेयर में है। जी, इसके अलावा और जो द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप है, वहाँ पे हमारे मुख्य सेविकास है। मुख्य सेविकास या तो CDPO ऑफिस पे वो जाने से उन्हें अपना फॉर्म उनको मिल जाएगा। फॉर्म फिलअप करके वहीं पे उन्हें जमा कर देंगे। करने के बाद वो हमारे पास आती है, हम उनको सैंक्शन करके उनके अकाउंट में हम पैसा उनको क्रेडिट करवाते हैं। मैं दर्शकों को ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इनके लिए जो है सबसे बड़ी बात है कि ये पैसा उन व्यक्ति को ही मिलेगा विकलांगता का जिनके आयु सीमा 1 महीने से अधिक और उनके लिए कोई इनकम लिमिट का कोई प्रावधान नहीं है। इनको जो है हर महीने इनको डिसेबिलिटी अलाउंस उनके अकाउंट में मिलता जाएगा। वैसे इस भत्ता के लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो मैडम इसके लिए यूडीआईडी कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और उसके साथ साथ जो है बैंक अकाउंट की जो है डिटेल्स के साथ में वो फिलअप करके उसको इनक्लोजर के साथ में इनक्लोज करके जमा करने के बाद हम उनको सैंक्शन करवाते हैं। जी, वैसे तो जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लागू करते हैं, तो आज के समय में नई योजनाएं क्या क्या हैं? नई योजना के अंतर्गत जैसे हमारे रिजर्वेशंस की ओर देखा जाए तो सरकारी जॉब रिजर्वेशन पे उनको जॉब रिजर्वेशन 4% दी हुई है। जैसे प्रमोशन के क्षेत्र में उनको स्पेशल कंसिडरेशन है। अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर्स उसमें जो है अलग से उनको कंसिडरेशन दिया हुआ है। इस तरीके के उनको कई तरह के फ़ायदा उनको है। जैसे उनको ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस उनको डबल मिल जाएगा, इनकम टैक्स पे उनको रिबेट है। इस तरीके के कई सारे सुविधाएं भारत सरकार की ओर से मुहैया करवाते हैं। जी, वैसे दिव्यांगजन जो रोजगार योजना है वे क्या होती हैं? रोजगार योजना के अंतर्गत हमारे विभाग से बाकी डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हम लोगों ने उनको टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। जैसे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, ITI है, उन पे जाकर को अपना ट्रेनिंग ले करके अपने खुद अपना काम अपने आगे बढ़ सकता है। जी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री विकलांग योजना इसके बारे में। इसके अंतर्गत मैं अभी नई कई सारी योजनाएं हैं। जैसे हमारे स्कॉलरशिप की एक है डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप, और उसके तहत जो है ये जो है पोर्टल के तहत होती है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि उनको 2,500 रुपये मिलती हैं। इसके अलावा एक स्कीम और है डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप। ये जो है पोर्टल के तहत होता है। ये जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे ये फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है और उस स्कूल के जो प्रधानाचार्य है ये उन्हें सर्टिफाई करता है कि हाँ ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं, और वो आती है हमारे डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर के पास में। हम उनको रीचेक करके हम उनको पोर्टल पे वापस भेज देते हैं और वो पैसा भी उन्हें अपने अकाउंट पे हर सालाना उनके अकाउंट में ये पैसा उनको क्रेडिट होता रहता है। जी,
वैसे दिव्यांगों को किसी तरह का कोई सहायता अगर चाहिए या फिर कोई नंबर ऐसा है जिस पर वो कॉल करके अपनी समस्या को बता सके, ऐसा कोई जी, नंबर? ऐसा हमारे पास विभाग के जी, नंबर जी। है। मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि हमारा नंबर नोट कर ले। लैंडलाइन नंबर है, जी अगर 244386, अगर वो मोबाइल से करे तो उससे पहले वो 031922444386 इस नंबर पे वो फ़ोन करके वो संपर्क कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। वैसे जो दिव्यांगजनों का कौशल विकास है उसे आप किस तरह से बढ़ावा देते हैं? इस क्षेत्र पे मैडम, कौशल विकास के क्षेत्र में इन्हें हमारा भारत सरकार की स्कीम्स है, उस पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। वो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं, करने के बाद हम उनको आगे बढ़ा देते हैं। उसके तहत उनको फंड्स वगैरह रिलीज होता है कौशल विकास के लिए। इस तरीके से ये स्कीम्स हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। वैसे दिव्यांगजन अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो अगर उन्हें लोन चाहिए तो कैसे लोन ले हाँ, ये सकते बहुत हैं? एक अच्छी प्रश्न है मैडम। जी। अगर कोई विकलांगता कोई अपना अगर बिजनेस करना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस के लिए अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट बना करके वो बैंक के पास जमा करेंगे। जमा करने के बाद उन्हें राशि उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारा मंत्रालय के एक स्कीम्स है जो कि हमारा नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके लिए अभी हमारा भारत सरकार के साथ में काम चल रहा है, जिसके तहत उन्हें विकलांग व्यक्ति अगर अप्लाई करें लोन के लिए तो उन्हें बहुत ही कम इंटरेस्ट पे उनको धनराशि उनको मुहैया करवाया जाएगा। जी जी, तो ये बहुत ही आसान सा मतलब आसान ऐसे- सा है और बेनिफिट ज़्यादा है इस पर नॉर्मल लोगों की तुलना में। तो क्या लोग ऐसे आते हैं, आगे आते हैं काम? हाँ बिल्कुल, लोग हमारे पास आते हैं कि जी। उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें फंड्स चाहिए, तो हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने मंत्रालय पे लिखे हैं। और हमारे मंत्रालय के जो मैंने कॉरपोरेशन का बात बताया है, उन्होंने आगे बढ़ा है और बैंकर्स भी यहाँ पे राज़ी हुई है कि इस स्कीम्स को यहाँ पे चलाने के लिए, अगर ये चलने से विकलांग लोगों को बहुत सी सुविधा प्रदान हो जाएगा। जी जी। वैसे जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके जो माता पिता है उनके लिए क्या कोई बीमा योजना होती है क्या? हाँ, उनके लिए बीमा योजना है। जी। इनके लिए हमारा जो LIC डिपार्टमेंट है, इनके लिए स्पेशल कंसिडरेशन है उनके लिए। इनके जो है, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको इनकम टैक्स में भी उनको बेनिफिट मिलता है, और साथ ही साथ हमारा LIC जो है इनके लिए अलग स्पेशल उनकी स्कीम्स है, उसके तहत वो अपना लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए कहाँ पर वो संपर्क करे, किन इसके किन लिए हमारा दस्तावेजों की जो- ज़रूरत पड़ती है? इसके लिए हमारा जो यहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर पे जो LIC का ऑफिस है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ जाने से अपना दस्तावेज जमा करेंगे और UDID कार्ड बताएंगे और उनका ये बताएंगे कि इनका बच्चे का माँ बाप मैं हूँ। वो दस्तावेज के बाद में वो जा करके अपना वो स्कीम्स इम्प्लीमेंट करके उनको फ़ायदा पहुँचाएगा। जी जी बिल्कुल। वैसे जो दिव्यांगजन है वो हमारे जैसे ही है, तो ऐसा सोच रखना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे में आप और आपका विभाग किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है कि जो है उन्हें एक समान समझे, हमारे जैसे समझे? ये दिव्यांग अर्थ नहीं है, स्पेशल है। जी। स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और हमारे भारत सरकार के गाइडलाइंस के तहत अभी एक्सक्लूसिव एजुकेशन किया है। इनके लिए कोई अलग से एजुकेशन नहीं, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ वो बच्चे कम्पीट करके आगे आएंगे। अभी देखा गया है कि बहुत से बच्चे अच्छे रिजल्ट किए हैं इस एक्सक्लूसिव एजुकेशन के तहत। जी तो ये बहुत ही एक अच्छा विचार है। हम ये कभी नहीं मानेंगे कि नहीं वो स्पेशल बच्चे हैं, ये हमारे तरह ही है। बिल्कुल। काफ़ी टैलेंटेड भी काफी होते हैं, talented बस है। उन्हें हमारी ज़रूरत है कि हम उनके टैलेंट को समझें और आगे लेकर जाएं। और उनको कुछ सपोर्ट करें ताकि वो अपना आगे बढ़ सके। जी जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो विश्व विकलांग दिवस है ये कब मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? हाँ मैम, बहुत ही अच्छी प्रश्न है। विश्व विकलांगता दिवस जो है हमारे इस द्वीप समूह में 3 दिसंबर को मनाया जाते हैं, और इस पे जो है अनेक जगह पे कई तरह के कार्यक्रम हम यहाँ पे करते हैं। उस पे बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि हाँ, हमारे आपके साथ में हम हैं। इसे 3 दिसंबर जो है दिव्यांगता वर्ल्ड डिजेबल डे के रूप में हम इसको मनाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने कहा कि आप बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और जो स्पेशल है उनको और स्पेशल फील भी कराते हैं, और ये सिर्फ एक ही दिन नहीं, हमेशा मतलब हर दिन कराना हर भी दिन। चाहिए। जी बिल्कुल। इस पे मैडम, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जी मंत्रालय के तहत हमारे यहाँ पे एक CRC है, कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर। इस पे हमारे पास फैकल्टीज है, हमारे यहाँ पे फुल फैकल्टीज है। बच्चे यहाँ पे सवेरे यहाँ जाते हैं, जाके उनका थेरेपी लेते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं, उनको और कई तरह के उनको जो मोबाइलिटी एड्स का ज़रूरत है उनको चलाना सिखाना, उसको उस तरह करके उनको सारे सुविधा उनको प्रदान करते हैं। ये CRC जो है रोज़ाना सवेरे 9 बजे से शाम को 4 बजे तक
एक खुली रहती है मंडे से सैटरडे तक का। अगर मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर इस तरीके का कोई फ़ायदा अगर उसको मुहैया करना है, वो जा कर के CRC वृक्षाबाद में जाकर अपना संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, करके उसके हमारे इस विभाग की ओर से जो सारी सुविधा वो अपना प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। अब मैं आपसे जॉब के बारे में जानना चाहूँगी कि जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं उनमें जो स्पेशल जो बच्चे हैं, स्पेशल जो लोग हैं, वो किस तरह से भाग ले सकते हैं, अपना भविष्य सुधार सकते हैं? हाँ, इस पे मैडम बहुत ही सरल सा सिस्टम है। अभी हमारा सरकारी सर्विस पे जो है बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि इनके लिए दिव्यांगजनों के लिए अलग से कोटा होगा। इस कोटा के तहत उन्हें अलग से उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये भी जो है डिपेंड करता है उस UDID कार्ड जिसके पास में है, वो विभाग में जब अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद उन्हें उसी तरह से उनको उस कोटा पे उनको नौकरी दिया जाएगा। अभी ये देखा गया कि अभी हमारे दीप समूह में रिसेंटली एक ड्राइव चल रहा है। इस ड्राइव के दौरान हमें ये पता चला है कि बहुत से दिव्यांगजन इस ड्राइव के तहत उन्हें नौकरियाँ मिली है और अच्छे अच्छे पद पे कई डिपार्टमेंट में नौकरी पे लगे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशखबर की बात है। तो वैसे अगर ऐसे जॉब के लिए आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन सा जॉब उनके लिए स्वेटेबल होता है, वो किस में भाग ले सकते हैं, आगे आ सकते हैं? इस पे देखिए एक स्वामीज हैंडबुक पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कौन से व्यक्ति किस पे जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि हमारा कोई व्यक्ति जिनका दोनों पैर नहीं, ऑर्थोपेडिक, ही इज वेरी गुड फॉर अनाउंसिंग, अनाउंस कर सकते हैं। इस तरीके का मैडम कैटेगरी वाइज किया हुआ है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप कहेंगे कि हमारे कोई एक व्यक्ति की एक पैर नहीं है, वो तो पुलिस डिपार्टमेंट में वो जो है पुलिस फोर्स में डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे, शिपिंग में नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में वो जा पाएंगे, टीचिंग पे जा पाएंगे, अनाउंसमेंट पे जा पाएंगे। इस तरीके का अलग अलग इनका कैटेगरी करके रखा है। और 21 तरह के जो मैंने आपको विकलांगता को बताया है, इन्हें जो हर कैटेगरी के लोगों को हर तरह की नौकरी के लिए अपना बना के रखे, उस तरीके के इनको नौकरी मिलने के तो चांसेस है मैडम। जी, वैसे तो आपने बताया कि किन किन लोगों को विकलांगता के सूची में रखा जाता है। मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी कि वैसे अगर देखने में वो इंसान ठीक ठाक लगता है, ऐसे उसमें कोई परेशानी, कोई कमी नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी उन्हें विकलांगता सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो ये कैसे आप प्राप्त करती हैं कि उन्हें ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? मैडम, इसके लिए जो है मेडिकल बोर्ड और मेडिकल ऑफिसर ही उनको सर्टिफाई करते हैं। जैसे अगर आई में कुछ अगर समस्या है तो क्या ये विकलांगता कैटेगरी में आता है? हाँ बिल्कुल, बहुत ही एक अच्छी प्रश्न है। मैं सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम मान के चलते हैं कि गांव पे ऐसा मेरे पास कई सारे कंप्लेन आए हुए हैं कि सर मैं तो आंख में दिखता नहीं हूँ, हमारा दोनों आंख का आई बॉल्स है, इस तरीके का केस। तो और कोई ऐसे लोग हैं जिनका एक आई बॉल है ही नहीं, उनको इस तरीके के केस में जो डॉक्टर ही अपना सर्टिफाई करके अपना दे देते। तो अगर ऐसा समस्या होता है और अगर पूरा 100% अगर प्रूफ हो जाता है तो उनको किस तरह से सहायता प्रदान की जाती है? तो उनके लिए जैसे कहा कि उनको मेडिकल बोर्ड से उनका जब सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाता है तो हमारे डिपार्टमेंट पे आते हैं, हम उनको सारे सुविधा प्रदान करते हैं और उनको टाइम टू टाइम उनको गाइड करते हैं। हमारे जो फील्ड वर्कर्स है ये उन्हें अवेयरनेस कैम्प करते हैं। अवेयरनेस कैम्प के तहत इन्हें हम जागरूकता करते हैं कि हाँ, इनको विभाग के पास आइए, आप उस विभाग के पास जाइए, आप ये सुविधा आप लीजिए। जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, एनिटको है, फिशरीज है, फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, इस तरीके का करके हम उनको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। जी, वैसे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको ऐसा कभी लगा है कि उनके जो परिवार है, उनका जो माता पिता जो है, घर वाले, वो पूरा सपोर्ट करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, उनके जो माता पिता है वो बहुत जगह पे ये पाया गया, वो ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा हैंडीकैप्ड है, वो बोलते हैं कि हमारा स्पेशल बच्चा है। दे फील प्राउड, उनके साथ उनका सपोर्ट करते हैं, उनको लेके जहाँ जहाँ जाना सारा काम उनको करते हैं, उनके सारे चीज़ वो काम करते हैं। वैसे ऐसा तो होता है कि जब पूरा सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद के अंदर में एक ऐसी भावना आ जाती है कि नहीं, मुझे ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं सबसे अलग हूँ, तो इस भावना को आप कैसे दूर करते हैं? उनको मैडम हम लोग इनका थोड़ा सा ट्रॉमा रहता है तो इनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। इसका पेरेंट्स काउंसलिंग करते हैं, हमारे डिपार्टमेंट से हम काउंसलिंग करते हैं, CRC पे जाते हैं, वो उनको काउंसलिंग करते हैं, करने के बाद अपना ट्रॉमा से उनको बाहर निकालते हैं। तो ऐसा कोई केस आपके पास आता है क्या या फिर आया है? मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस दीप समूह में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है जी। हमारे यहाँ पे एक 30 साल के एक युवा है, उनका दोनों हाथ यहाँ से कटा है इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। अच्छा। कचाल के एक व्यक्ति है, उनका दोनों हाथ यहाँ से कटा हुआ है। सिपी घाट में एक लेडी है जिनका दोनों पैर यहाँ से कटा हुआ है।
उनको जो है हमने कृत्रिम अंग दिए हुए हैं और उससे अपना कामकाज करते हैं। जैसे मैंने अभी लेडीज़ का बात मैंने बताया, ये लेडीज़ अपना घर पे बैठ के अपना फिशरीज का काम करती है, अपना घर के साथ में एक तालाब रखा है और कुछ एक पोल्ट्री खोला है, खोल के खुद अपना कार्य अपना करता है। अगर मैं सभी दर्शकों को एक कहना चाहूँगा, अगर किसी को अगर जाके देखना है, अब जा करके आप सीपी घाट में जा करके देख सकते हैं उनका अपना काम कैसे करते हैं, हिम्मत कितना उसका हुनर देखिए, बिल्कुल जी, उनका हुनर देखिए, दोनों पैर नहीं है वो फिर भी जा करके सवेरे उठता है, अपना जा करके घर के अपना मुर्गी है बता के उनको दाना देता है, उनको फिर फिशरीज पे जाता है, फिश को फीडिंग करता है, ये सारा काम वो करते हैं ताकि वो अपना हस्बैंड को सपोर्ट करता है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम पूरा परफेक्ट होने के बाद भी अगर थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो हम नर्वस हो जाते हैं, निराशा आ जाती है हमारे अंदर, जो नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों को देखकर हमें सीखना चाहिए। हमारे उनके लिए एक बिल्कुल एनकरेजमेंट है कि देखिए हमारे पास सब कुछ है, हाथ पैर सब है, और ऐसे और उन व्यक्ति को देखिए जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, एक कान में सुन नहीं पाते हैं, कि इनका दोनों आंख नहीं है, इस तरीके का लोग भी हमारे साथ में है, लेकिन वो भी अपना जी रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। और उनके लिए जो हमारा भारत सरकार की स्कीम्स उन्हीं के लिए ही चलता है जी। और जैसा मैंने कहा कि हमारा CRC है, हमारा एक स्कीम है एडिप स्कीम। एडिप स्कीम के तहत हम उन्हें मोबाइलिटी एड्स एंड अप्लायंसेस फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देते हैं। अच्छा। उसके लिए हमारे फॉर्म हमारे विभाग के पास मौजूद है। अब हमारे विभाग के पास आइए, अप्रोच कीजिए, फील्ड ऑफिस में जाइए, वहाँ पे जाके आप फॉर्म्स लीजिए, फॉर्म फिलअप करके हमारे ऑफिस में जमा करिए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सामान, उनको मोबाइलिटी एड्स एंड अप्लायंसेस उनको मुहैया करवाया जाएगा। एक सिंगल पेज का फॉर्म है, उसमें सिंपल से ऊपर में अपना नाम लिखना है, अपना डिटेल्स भरना है। लेफ्ट साइड में एक कॉलम है, उस पर तहसीलदार सर्टिफाई करेगा, उसके नीचे पे एक कॉलम है, डॉक्टर सर्टिफाई करेगा, रिकमेंड करेगा। उसके साथ में हमारा विभाग में उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ में जमा करने से हम उनको उस तरह के मोबाइलिटी एड्स अप्लायंसेस उनको मुहैया करवाते हैं। जी जी। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हियरिंग एड्स पहले आती है, हियरिंग एड्स नंबर 2 आती है व्हील चेयर, क्रचेस, एल्बो स्टिक, ब्लाइंड स्टिक, स्पेक्टिकल्स, इस तरीके की चीज़ हम उनको मुहैया करवाते हैं। साथ ही साथ कृत्रिम अंग भी उन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें प्रदान करते हैं। जी जी बिल्कुल। वैसे अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, खासकर से जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस बारे में तो मैं जितने भी हमारे दर्शकगण हैं मैं उनके ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आस पड़ोस में हर एक व्यक्ति से अपना एक रिलेशन, एक कोऑपरेशन बनाए रखिए और पूछिए कि आपके पास UDID कार्ड है, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उनको बोलिए कि अगर UDID कार्ड है उन्हें पैसा मिलता है, अगर नहीं मिलता है वो तुरंत उनके नज़दीकी जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनसे वो संपर्क करें और संपर्क करके हमारे विभाग की जितनी भी तरह की सुविधाएं हैं वो प्राप्त करें। तो अशोक जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय हमें दिया, तमाम जानकारियां हमें दी, इसके लिए हमारे पूरे दूरदर्शन की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें हमेशा विकलांग व्यक्तियों की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना है और हमेशा कदम से कदम मिलाकर उनके साथ आगे बढ़ना है। इसी उम्मीद के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।